स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल इन्फोसिस का रिजल्ट रिलीज हुआ है। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया, ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या ब्रोकरेज के एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाया है कि नहीं, और फिर इसका हम लेवल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। तो रेवेन्यू इस बार इसका 36,538 करोड़ का आया है। लास्ट ईयर जो था वो 29,602 करोड़ का था। तो इसके रेवेन्यू में 23.4% का जंप किया ईयर टू ईयर। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 6% का जंप हुआ है, तो काफी अच्छा रहा रेवेन्यू इस बार इसका। अगर नेट प्रॉफिट सॉरी अगर एक्सपेंस इसका अगर देखें हम, तो इसका एक्सपेंस इस बार 3,253 करोड़ का आया है। और लास्ट क्वार्टर में जो था वो लास्ट ईयर जो था वो 2,824 करोड़ का था। तो इसका एक्सपेंस ईयर टू ईयर 15.2% से जंप किया है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 2.1% से जंप किया है। तो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज का एक्सपेंस बढ़ा है, आप जानते हैं। तो इस कंपनी में भी बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जस्ट 2.1% का जंप किया है, जो कि काफी कम एक तरीके से कहें तो। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इस बार जो इसका नेट प्रॉफिट आया है वो 6,021 करोड़ का आया है। लास्ट ईयर जो था 5,421 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट इसका 11.1% से जंप किया ईयर टू ईयर। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 12.3% से इसका नेट प्रॉफिट जंप किया है। अगर ईपीएस देखें तो इसका ईपीएस भी 11.5% से जंप किया ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर 12.3% से जंप किया है। तो इसका रेवेन्यू भी जंप किया है, इसका नेट प्रॉफिट भी जंप किया है, इसका ईपीएस भी जंप किया है। लेकिन इसके मार्जिन में गिरावट हुआ। अगर मार्जिन इसका देखें तो इसका इस बार मार्जिन जो आया है वो 21.5% का आया है। लास्ट ईयर जो था वो 23.6% का था। तो 2.1% का गिरावट हुआ ईयर टू ईयर इसके मार्जिन में। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो लास्ट क्वार्टर का था 20.1% का। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में 1.4% का जंप हुआ है मार्जिन में, लेकिन ईयर टू ईयर 2.1% का गिरावट हुआ है। अगर इसमें देखें डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो इस बार 16.5 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15 रुपीज का मिल रहा था। तो इसके डिविडेंड में भी 10% ज्यादा इस बार कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दे रही है। अगर इसका एस्टिमेट देखें तो ईटी नाउ पोल का जो एस्टिमेट था वो अगर नेट प्रॉफिट का देखें तो 5,860 करोड़ का था। और ये एक्सपेक्टेशन था। और रेवेन्यू का था 36,520 करोड़ का था, जो कि बीट कर दी है दोनों को, क्योंकि नेट प्रॉफिट 6,000 आया है। और ये ऑलमोस्ट रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट सेम ही आया है, 36,538 करोड़। और जो इसका एक्सपेक्टेशन था इसका 20 करोड़ का था। तो दोनों को बीट किया, रेवेन्यू भी ज्यादा आया है और नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आया है। और इस बार कंपनी क्या कर रही है, बाई बैक कर रही है अपने शेयर्स को। तो 9,300 करोड़ का बाई बैक कर रही है एट द रेट ऑफ 1,850। एक शेयर को 1,850 पे इसको बाई बैक कर रही है, और टोटल जो बाई बैक करेगी वो 9,300 करोड़ का करेगी। और डिविडेंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 16.5 पर शेयर डिविडेंड दे रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा रहा। इसका नेट प्रॉफिट भी जंप किया, इसका रेवेन्यू भी जंप किया है। बस मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट हुआ है, और ये कंपनी बाई बैक भी कर रही है और 16.5 रुपीज का डिविडेंड भी दे रही है। ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा रहा। इसका अगर हम अगर इसका अगर हम नेट प्रॉफिट देखें ईयर टू ईयर, तो इसका ईयर टू ईयर प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो किया। ये देखिए 10,000 करोड़, 12,000, 13,000, 14,000, 16,000। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ, फिर 16,000, 19,000, 22, फिर 22। तो बीच में थोड़ा सा गिरावट हुआ, नहीं तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है ईयर टू ईयर। अगर इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 2 डिजिट में आपको दिखेगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर का 1 डिजिट में दिखेगा, अदरवाइज सब 2 डिजिट में है। इसमें अगर रिटर्न देखें तो 10 ईयर में 17% CAGR, 5 ईयर में 25% CAGR, 3 ईयर में 23% CAGR। 10 ईयर में थोड़ा सा कम है, ये एक लार्ज कैप कंपनी इस वजह से थोड़ा सा कम 10 ईयर में CAGR है, रिटर्न है। और 1 ईयर का देखें तो 17% अभी निगेटिव में चल रहा है। अगर इसमें देखें कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज में काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। तो इसमें 27.33% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। अगर इसका होल्डिंग पैटर्न देखें तो होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। ये देखिए प्रमोटर का होल्डिंग इसमें 13.11% का है। FII इसमें 31.72% का है, थोड़ा सा इसमें सेल की है FII। DII का अगर देखें तो थोड़ा सा बाइक की और अभी 18.88% का है। और पब्लिक का इसमें होल्डिंग 36% का है। तो होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। अगर इसका हम लेवल्स देखें
तो इसका जो मैंने मेंशन किया था, इसका जो पहला सपोर्ट पड़ेगा वो 1355 से 1375 का इसका पहला सपोर्ट पड़ेगा। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1419 का है, अभी भी काफी अच्छे प्राइस पे मिल रही है, आप चाहे तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। इसका जो एक रेसिस्टेंस पड़ेगा पहला, वो ये कह सकते हैं, एक तो रेसिस्टेंस अगर देखें तो इस लाइन से अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस पड़ेगा, इस लाइन से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1475 के पास इसका एक रेसिस्टेंस यहाँ पे पड़ेगा, पहला रेसिस्टेंस। और दूसरा रेसिस्टेंस जो पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा 1550 से 1555 पे पड़ेगा। तो अभी देखना होगा, इन केस अगर आपको इसके आसपास मिलता है, 1400 के आसपास मिलता है, अभी 1419 पे, तो 1400 पे भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है ये कंपनी, और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ये आपको लाइक प्रॉफिट अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। अभी आप जानते हैं कि एट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है आईटी कंपनीज में, इस वजह से थोड़ा सा अभी गिरावट है आईटी कंपनीज में, और इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये सब एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो सब हैं वो सब जैसे ही दूर होंगे तो एक कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। तो आप टीसीएस या इन्फोसिस में किसी एक कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, लार्ज कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में आप चाहें तो माइंडट्री, एलटीआई, ये सब कंपनी, या कोफोर्ज या परसिस्टेंस। तो जो हमें आपको जो मैंने आपको जो दिखाया था, एक एनालिसिस किया था जिसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया था कि कौन सी कंपनी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, तो मुझे जो लगा, जो दिखा था वो एलटीआई और माइंडट्री सबसे तेजी से ग्रो कर रही है मिड कैप में, तो आप चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। आप कोई भी कॉल लेने से पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।